अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं महविश सुहेल चौहान। साहिवाल में एक ऐसा वाकया पेश आया है जहां पे एक कमसिन बच्ची ने अपनी जान पर खेलकर अपनी मां की इज्जत बचाई है। ये वाकया क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है आमिर मजीद। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। आमिर, क्या वाकया है? साहिवाल के एरिया में ये वाकया पेश आया है, कैसे बच्ची ने अपनी माँ की इज्जत जो है वो बचाई है? महविश, माँ की इज्जत तो बचाई है, लेकिन उस बच्ची ने अपनी दोनों टांगें भी खो दी हैं। ये बहुत अफसोसनाक वाकया है। ये पेश आया है साहिवाल की हाई सिक्योरिटी जेल। हाई सिक्योरिटी जेल में ये वाकया पेश आया है। हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर जो है एक कॉलोनी बनी हुई है। अच्छा महविश, होता ये है कि जो हाई सिक्योरिटी जेल होती हैं उसके अंदर जो अमला तैनात होता है, तो कोशिश की जाती है कि इनकी रहाइश भी वहाँ पर हो। जिस तरह मैं आपको बता रहा ऐसा ही होता हूँ है कि हाई सिक्योरिटी जेल, तो अमला वहीं पर तैनात था। होता कुछ यूँ है कि जो मुद्दई मुकदमा हैं, जावेद मियादाद इनका नाम है, वो ये बताते हैं कि मैं हाई सिक्योरिटी जेल में बतौर वार्डर तैनात हूँ और 18 जून को सुबह 8 बजे मैं हस्बे मामूल अपनी नौकरी के लिए, अपनी जो जॉब है उसको अटेंड करने के लिए घर से निकला। तो जैसे ही मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा था कि इसी इसना में एक मुल्जिम जो कि सैनिटरी वर्कर है वो उसके पास आया। उसका नाम अरमान नसीर है। उसने जावेद मियादाद से कहा कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो जावेद मियादाद ने कहा कि मैं तो खुद जो है नौकरी पर जा रहा हूँ और मैं आपको मोटरसाइकिल नहीं दे सकता। अच्छा, ये जो बातचीत उसने की जावेद मियादाद से, वो इसलिए नहीं की कि उसको मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी। वो सिर्फ इस बात की तस्दीक कर रहा था कि वो जा रहा है या नहीं जा रहा। जावेद मियादाद ने उसको इनकार किया और हस्बे मामूल मोटरसाइकिल को किक मारी और अपने दफ्तर पहुंच दिया। उदय मुकदमा के मुताबिक 8:45 पर मुल्जिम अरमान नज़ीर उनके घर पर दाखिल हुआ। मुल्जिम ने जावेद मियादाद के घर पर दस्तक दी और जैसे ही उनकी अहलिया नुसरत बीबी ने दरवाज़ा खोला, मुल्जिम ज़बरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गया। अच्छा महविश, ये कॉलोनी में जो रहने वाले लोग हैं ये एक दूसरे को जानते भी हैं। ठीक है, नुसरत बीबी ने उसको देखा और उसको देखकर दरवाज़ा खोला। वो यही समझ रही थी कि कोई काम होगा। तो जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो अंदर घुसा और उसके हाथ में छुरी थी। उसने उसके मुंह पर हाथ रखा और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा और नुसरत बीबी अपने आप को बचाने लगी और उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में मुल्जिम ने छुरी की नोक पर जो मुतासरा खातून हैं उनके कपड़े फाड़ दिए। बच्ची, कम सिन बच्ची बता रहे हैं, एज उसकी कंफर्म नहीं कर रहे, 6 से 7 साल उसकी एज है। वो बच्ची घर में मौजूद थी। इसका नाम नूर फातिमा है। उसने अपनी माँ की चीखें सुनी तो वो भागते हुए आई। उसने देखा कि मुल्जिम जो है उनकी वालदा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपनी वालदा को बचाने की कोशिश की। अरमान नज़ीर के पास हाथ में छुरी थी। उसने उस बच्ची को यूं करके झटका तो बच्ची पीछे तो जाके गिरी, लेकिन जो छुरी थी वो बच्ची की ऐसे गर्दन पे लगी। बच्ची को छुरी लग गई, बच्ची जख्मी है, लेकिन उस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगी। अच्छा, जब बच्ची को उसने छुरी मारी तो एक पल के लिए जब उसने देखा कि बच्ची को छुरी लग गई है, जो मुल्जिम है उसका ध्यान भटका। तो जो खातून थी जिसको दबोचा हुआ था अरमान नज़ीर ने, मुल्जिम ने, उसने उसकी कलाई पर ज़ोर से काटना शुरू कर दिया। अब मुल्जिम का ध्यान बच्ची से हटकर दोबारा खातून पर चला गया। बच्ची जख्मी हो गई, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी माँ को बचा लूँगी। उस बच्ची ने दोबारा आके मुल्जिम को मारना शुरू कर दिया। अच्छा, मुल्जिम ने कहा कि पहले तो इस बच्ची को ठिकाने लगाता हूँ, फिर बाद में इसकी माँ की तरफ आता हूँ। मुल्जिम बच्ची की तरफ भागा। अच्छा, बच्ची छोटी थी, तेज़ी से भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर चली गई। वो छत पर जाकर किनारे पर खड़ी हो गई, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मुल्जिम उसके पीछे आ रहा है, वो छत पर पहुँच चुका है, तो उस बच्ची ने वहाँ से छलांग लगा दी। इसी स्ना में जब बच्ची छत पर गई तो उसकी वालदा ने शोर मचाया और शोर मचाने के बाद अपने बेड के नीचे जाकर छुप गई। अच्छा, मुल्जिम ने देखा कि बच्ची ने तो छलांग लगा दी और वो नीचे गिर गई है। अब तो मोहल्ले के लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। मुल्जिम नीचे आया तो वो नीचे छुपी हुई थी। मुल्जिम ने
जो मुतासरा खातून है नुसरत बीबी, उसके कान से बालियाँ जो हैं वो उतरवाईं। इसके अलावा कुछ कैश बता रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट अमाउंट मुझे याद नहीं है, और एक अदद मोबाइल लिया और वहाँ से फ़रार हो गया। मुलजिम जैसे ही फ़रार हुआ तो मोहल्ले के लोग उन्होंने देखा तो बच्ची नीचे गिर गई। वो भाग कर ऊपर पहुँचे ये बताने के लिए कि आपकी बच्ची नीचे गिरी है, तो उन्होंने देखा कि नुसरत बीबी बरहना हालत में वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने उनको कपड़े वगैरह दिए और उसके बाद दरियाफ़्त किया कि हुआ क्या है, तो नुसरत बीबी ने सारा माजरा उनको सुनाया। ज़बरदस्ती कर रहा था मुलजिम मुतासरा खातून से, और मैंने जैसे आपको बताया कि छुरी की नोक पे कर रहा था, तो उनको भी कुछ ज़ख्म है। फिर वो जो बच्ची थी जिसने छलांग लगाई और मुलजिम ने उसको भी छुरी मारी थी, वो बच्ची भी ज़ख्मी थी। फिर रेस्क्यू 112 आई और उन दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। खातून को चोटों के निशान थे, कुछ छुरियों के निशान थे, उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन वो बहादुर बच्ची जिसने अपनी जान पर खेलकर अपनी वालदा की इज्जत लुटने से बचाई, उसकी दोनों टांगें बताया जा रहा है कि वो टूट चुकी हैं और वो बच्ची अभी ज़ेर इलाज है। गर्दन पर गहरा छुरी का निशान है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि बच्ची की हालत ख़तरे से बाहर है। अच्छा, आपने मुझे ये बताएं कि मुलजिम का इस वक्त स्टेटस जो है वो क्या है? क्या वो पकड़ा गया है? क्या उससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोई स्टार्ट की है? बिल्कुल महविश, हमारी बात हुई जो मुद्दई हैं उनसे, जो हमारे OSR हैं उनसे हमारी बात हुई। इसके अलावा इलाका मकीनों से बात हुई। तो जो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल है वहाँ पर तो ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि मुलजिम फ़रार हो गया। लेकिन हमारी जो बात हुई पुलिस के हायर अप से, उनका ये कहना है कि मुलजिम पुलिस की तहवील में है और उससे पूछगिछ जारी है। ये वक़्वा जो मुद्दई मुकदमा जावेद मियाँदाद बता रहे हैं, पुलिस के मुताबिक जो मुलजिम है अरमान नज़ीर, वो इससे इंकारी है। वो एक मुख्तलिफ स्टोरी बता रहा है, लेकिन पुलिस कर रही है, तहकीकात कर रही है। जो बयान है मुद्दई मुकदमा का और जो बयान है मुतासरा खातून का, जो बयान है उस बच्ची का, और जो बयान है अरमान नज़ीर का, उसको वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। और जो DPO हैं साहिवाल उस्मान टीपू, उनका कहना है कि तमाम वसाइल जो हैं उनको बुरे-कार लाया जाएगा और CCTV फुटेजेस जो हैं वो वहाँ से इकट्ठी की जाएंगी, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल है, उसकी स्टाफ कॉलोनी है, जेल के अंदर CCTV कैमरास भी नस्ब होते हैं। तो DPO के मुताबिक जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि बयानात में तज़ादात हैं और पुलिस जब किसी नतीजे पे पहुंचेगी तो उसके बाद ही वो प्रेस को कुछ फाइनल बात बताएगी। अच्छा आमिर, पुलिस ने कोई इलाका मकीनों के या आसपास के जो घर थे वहाँ पे जो रहायशी थे उनके कोई बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं? बिल्कुल महविश, कुछ पड़ोसी हैं जिनको बताया जा रहा है कि वो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं। चश्मदीद गवाह से मुराद ये है कि उन्होंने उसको वहाँ से भागते हुए देखा था? नहीं महविश, भागते हुए तो नहीं देखा, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि खातून ने शोर शराबा किया और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो बरहना हालत में थी और बच्ची जो है वो उसने छत से छलांग लगाई तो नीचे ज़मीन पर गिरी, तो वहाँ पर भी इलाका मकीन मौजूद थे। वो ये तो बता रहे हैं कि खातून को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की गई है। वो ये भी बता रहे हैं कि बच्ची जो है उसने छत से छलांग लगाई, लेकिन मुलजिम अरमान नज़ीर वहाँ पर मौजूद था या नहीं था, या वो फ़रार हो चुका था, या जो खातून हैं ये तो उनका बयान है कि अरमान नज़ीर ने उनको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुलजिम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमने मुलजिम को वहाँ आते या जाते नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नुसरत बीबी हैं उन्होंने बचाव के लिए चीखें मारी हैं और बच्ची ने छत से छलांग मारी और बच्ची ज़ख्मी हुई है। अच्छा आमिर, जो मुलजिम है उनके पास से वो गोल्ड या कैश कुछ बरामद हुआ? बिल्कुल, मैंने आपसे जैसे कहा ना, जो मुद्दई मुकदमा है जावेद मियाँदाद, उनका ये कहना है कि 1.5 तोले की बालियाँ थीं, कैश था और एक मोबाइल फ़ोन था। तो अब पुलिस ने तो फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे ज़राए और हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और मैं भी तस्दीक करता हूँ कि मुलजिम जो है वो गिरफ्तार है। महविश, हाई सिक्योरिटी जेल है बिल्कुल, और उसी के अंदर कॉलोनी है। वहाँ से मुलजिम का फौरी तौर पर बाहर जाना मुमकिन भी नहीं है। तो यकीनन
जो मुद्दई मुकदमा है उनका ये जो दावा है कि सोने की बालियां और कैश और मोबाइल फ़ोन ये मुलजिम के पास होना चाहिए, लेकिन पुलिस जो हमें बता रही है कि उसके पास ऐसी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है। आमिर बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ पे सलाम पेश करना चाहूँगी उस बच्ची को जिसने अपनी जान पर खेल के अपनी माँ की इज़्ज़त लूटने से जो है वो बचाया, और उम्मीद करते हैं कि जो मुल्ज़िम है उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।